वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें इंट्राडे में चार्जेस कौन कौन से लगते हैं, क्या टैक्सेस लगते हैं, और अगर हम यम स्टॉक यूज़ करें तो हमें कहाँ पे बेनिफिट होता है। और अदर ब्रोकरेज जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, फायर्स, ये हम सब यूज़ करेंगे तो हमें कहाँ कहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा देना पड़ता है, और ब्रोकरेज का भी हम डिटेल में कंपैरिजन करेंगे दोनों का। तो अब अगर आपको डिटेल कंपैरिजन देखना है कि यम स्टॉक में हमें कहाँ पे फ़ायदा होता है, और जीरोधा अपस्टॉक्स इसमें कहाँ पे ज़्यादा ब्रोकरेज जाती है, ये सब का आपको अगर डिटेल वीडियो देखना है तो ये वीडियो कृपया करके पूरा देखना। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर के यहाँ जाते हैं, और ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर जाके हम चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कितने कितने टैक्सेस हमें देने पड़ते हैं। अभी हम जीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आए हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे इंट्राडे इक्विटी में कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, डिलीवरी इक्विटी में कौन कौन से लगते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, एफएनओ में ऑप्शंस में कितने लगते हैं, और फ्यूचर्स में कितने लगते हैं, ये सब हमें अभी अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्राडे इक्विटी का। समझो हमने 400 रुपये का स्टॉक चूज़ किया है, अभी वो हमने 442 पे हमने बाय किया है, और हम 450 पे सेल करेंगे 100 क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे हम 100 क्वांटिटीज़ डाल देते हैं, तो देखते हैं कितना ब्रोकरेज हमारा लगता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी डाली, तो यहाँ पे आप देखो क्या क्या ब्रोकरेज लगा। ब्रोकरेज यहाँ पे देखो 26 रुपीज़ का हमें ब्रोकरेज लगा है, और STT टोटल मतलब STT चार्जेस हमें 11 रुपीज़ देने पड़े। और उसके बाद एक्सचेंज टैक्स मतलब ये सिक्योरिटी एक्सचेंज टैक्स हमें यहाँ पे देना पड़ा 3 रुपीज़, और GST हमें लगी 5.37, सेबी चार्जेस लगे 0.01, और स्टैंप ड्यूटी हम यहाँ पे हमें लगा 1 रुपये का। और टोटल चार्जेस ये सब मिला के हमें हमें कितना देना पड़ा, 47.32 रुपीज़ हमें टोटल टैक्सेस देना पड़ा। और यहाँ पे नीचे दिखा देता है कि हमें पॉइंट्स टू ब्रेक इवन, मतलब हमें ब्रेक इवन होने के लिए, मतलब 0 होने के लिए हमें कितना पैसा आपको कितना टारगेट आपको लेना पड़ेगा। मतलब समझो हमने 442 में हमने बाय किया, अगर आपको ब्रेक इवन पे ही निकलना है तो आपको 442.47 इतना हमें सिर्फ ब्रेक इवन जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। मतलब हमें 47 पैसा हमें ब्रोकरेज ही निकलना है। मतलब हमने सिर्फ 442 पे बाय करके 442.47 पे बाय किया, तब आपका जीरो होगा, मतलब आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। अगर हमने समझो 442 पे बाय करके 442 पे भेजा सेल किया, तो हमें कितना लगता है देखो, 442 पे हमने बाय किया और 442 पे हमने सेल किया, तो हमें ये देखो 47 रुपीज़ का हमारे यहाँ पे लॉस हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए अगर हमने यहाँ पे 4.47 यहाँ पे या तो हम जाके ज़ीरो हो गए। अगली बार इक्विटी इंट्राडे में ट्रेड करते समय ये ज़रूर ध्यान में रखें कि हमें ब्रोकरेज कितना लगता है, और हमें टैक्सेस कितना लगता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू ब्रेक इवन, ये पॉइंट कितना है, ये ज़रूर ध्यान में रखें, और तभी इंट्राडे का मतलब स्टॉक्स में इंट्राडे करें। अभी हम डिलीवरी इक्विटी में देखते हैं, मतलब हम जो होल्ड करते हैं 1 डे से ज़्यादा, तो उसके लिए कहाँ कहाँ पे कितना कितना ब्रोकरेज लगता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं भी 100 क्वान्टिटी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो चार्जेस पड़ना शुरू हो गए। तो ये ब्रोकरेज यहाँ पे जीरो, ये बोलते हैं ना जीरो ब्रोकरेज करके, तो वो ये रहता है इनका ब्रोकरेज, इसका ये जीरो चार्ज करते हैं, डिलीवरी फ्री ब्रोकरेज ऐसा वो करके उनके ऐड रहते हैं। तो ये ब्रोकरेज यहाँ का जीरो रहता है, और बाकी के यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। STT टोटल ये देखो 89 रुपीज़ लगा है, एक्सचेंज टैक्स ये देखो 3 रुपीज़ लगा है, यहाँ पे DP चार्जेस लगता है 15 रुपीज़ 15.93, GST यहाँ पे लगा है 0.55, CB चार्जेस यहाँ पे 0.11, स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे लगा है 7 रुपीज़, और टोटल चार्जेस टैक्स एंड चार्जेस मिला के हमारे यहाँ कितना लगा 115.67, इतना हमारा टोटल चार्जेस लगा। और यहाँ पे देखो पॉइंट्स टू ब्रेक इवन जाने के लिए हमें 1.16 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट तो करना ही पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा जीरो होगा। समझो आप अगर आपने डिलीवरी में एक बार पोजीशन उठाई, 442 में 100 क्वांटिटी उठाई, तो हमें कितना लॉस होगा ये देखते हैं। समझो 442 में हमने बेचा, लेकिन मतलब बेचा 100 क्वांटिटी, तो ये देखो यहाँ पे 114 रुपीज़ का हमें लॉस होता है। मतलब जहाँ पे लेके वहीं पे सेल किए। तो अगर आपको पॉइंट्स टू ब्रेक इवन जाना है तो यहाँ पे बता रहा है देखो 1.15, मतलब 1.16 रुपीज़ हमें तो मतलब इसमें ऐड करना ही पड़ेगा प्रॉफिट। तो ये देखो 41, 42, 43 पॉइंट कितना था 16, तो अब जाके हमारा जीरो हो गया। ये देखो अब जाके हम ब्रेक इवन पे आ गए, मतलब 1 रुपीज़ हमारा ब्रोकरेज ही जाएगा, 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हमारा ब्रोकरेज ही लेके जाएगा। ये सब आप ध्यान में रखो डिलीवरी लेते समय भी। इसी तरह से सेम फ्यूचर का भी होता है। मैं फ्यूचर ट्रेड नहीं करता, इसलिए मुझे कुछ उसका आइडिया नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि वहाँ उस पर 150 का ब्रोकरेज तो लगता ही है। एक प्लॉट बाय सेल करने के लिए 150 का ब्रोकरेज लेता है। तो अभी हम ऑप्शंस शुरू करते हैं। ऑप्शंस में देखते हैं कितने चार्जेस लगते हैं। हम कल का ही एग्जांपल लेंगे, जो मैंने आपको कल ट्रेड दिखाया था उसका ही हम एग्जांपल लेंगे। ये देखो यहाँ पे हमारी कल की पोजीशन है 307 और
307 पे हमें बाई किया था कॉल 36,600 का कॉल, और सेल किया था हमने 325.7 रुपीज़। तो ये हम वहाँ पे डाल के चेक करते हैं कि कहाँ कितना ब्रोकरेज लगता है हमारा। यहाँ पे देखो हमने प्राइस डाल दी है, और हमने क्वांटिटी 1 ली थी, इसलिए 25 क्वांटिटी आ गई हमारी। ये देखो यहाँ पे कितना रुपये लगता। तो इधर ब्रोकरेज देखो यहाँ पे 40 रुपीज़ ब्रोकरेज हमें ये किसी भी हाल में ब्रोकर को देना ही है। एस टी टी चार्जेस हमें 4 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज टैक्स, ये देखो यहाँ पे 8 रुपीज़ हमें देना ही है, 8.38 इतना रुपीज़, और जीएसटी हमें यहाँ पे 8.71 का लगा। सेबी चार्जेस 0.02, और स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे नहीं लगता एफ में। और टोटल टैक्स एंड चार्जेस मिला के हमारे यहाँ पे देखो 61.11 इतना यहाँ पे हमें ब्रोकरेज लगा। और पॉइंट्स टू ब्रेक इवन, यहाँ पे देखो 2.44 रुपीज़ हमें टैक्स बचाने के लिए हमें प्रॉफिट करना पड़ेगा। मतलब 2 रुपये का हमें यहाँ पे ब्रोकरेज ही देना पड़ेगा। 2 रुपीज़ हमने बाई सेल करके 2 रुपीज़ कमाए, तो वो 2 रुपीज़ इसमें ही जाएंगे, ब्रोकरेज में ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम कल का हमारा कितना। यहाँ पे देखो 406 रुपीज़, 406 रुपीज़ का ही हमें प्रॉफिट हुआ। और कल का हमारा ट्रेड देखते हैं वहाँ पे जाके। यहाँ पे देखो हमें कितना मिला है, 453 रुपीज़। मतलब ये ऊपर का 53 रुपीज़ हमारा यहाँ पे बच गया, वो भी एक ट्रेड में। तो ऐसे करके हमें ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो हमें मतलब ज़्यादा ब्रोकरेज ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखो इनका सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज, ये एक चार्ज लगता है इनका। और ब्रोकरेज यहाँ पे देखो वो 40 लगता था, यहाँ पे इनका 0 है, 0 यहाँ पे 0 लगेगा। और उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पे 8 रुपीज़, वो भी उधर सेम ही था। सेबी टर्नओवर फीस, ये देखो जीएसटी, CGST यहाँ पे ये देखो, और SGST यहाँ पे 0.07, स्टैम्प ड्यूटी 0, इसमें नहीं लगता ऑप्शंस में, इसलिए यहाँ पे 0 दिख रहा है। तो उस वहाँ पे हमें 406 करके कुछ हमें वहाँ पे मिले थे, ज़ीरोधा में, एंजल में, या फिर किसी और ब्रोकरेज में, मतलब जहाँ पे 0 ब्रोकरेज नहीं है। और यहाँ पे देखो 453.59 रुपीज़ का यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे इतना डिफरेंस पड़ता है, तो ये ध्यान में रखो। और अगर आपको यम स्टॉक में अकाउंट ओपन करना है तो नीचे दिए गए लिंक से आप अकाउंट ओपन करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, और उसमें हम आपको 200 रुपये का बेनिफिट होगा। आपको यम स्टॉक में अकाउंट ओपन करने के लिए 0 ब्रोकरेज का 999 यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 799 में आपका काम हो जाएगा। तो आप सोचिए, अगर आपको ये ऑफ़र चाहिए होगी तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे आप मुझे मेल कर सकते हो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।